नेक नियत मंजिल आसान और कानून के हाथ लंबे, इस पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डाल रहे हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ मार्ग भोले की भक्ति के रंग में डूबा। भगवान हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति वाली कांवड़ बनी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र। कंधे पर भगवान शिव की मूर्ति की कांवड़ ला रहे हैं हरियाणा के कांवड़िया। बलरामपुर धर्मांतरण कांड के मुख्य आरोपी चांगुर के चेले बदर अली सिद्दीकी का मेरठ कनेक्शन। मां बाप ने कहा हमारे लिए मर गया बदर। एडीजी जोन ने कहा इस केस से जुड़े हर दस्तावेज को कराएंगे एटीएस को उपलब्ध। बावनपुर के पचपेड़ा गांव में भैंस चोरी कर भाग रहे कार सवारों की कार में लगी आग। आग लगने के बाद भैंस और कार छोड़कर भागे चोर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत की गई बैठक। आयुक्त मेरठ मंडल ने किया बैठक को संबोधित। ट्रेनिंग कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा। मेरठ नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण परिणाम ने दिखाया आईना। प्रदेश में पिछले साल थी 17वीं रैंकिंग, इस बार और रैंकिंग में गिरावट। मानक अनुसार नहीं मिले स्वच्छता और सुविधाएं। मेरठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कैलाश प्रकाश जी की 116वीं जयंती जगह जगह मनाई गई। कहा उनके जीवन से हर कोई मेरठ वासी को लेनी चाहिए प्रेरणा। कांवड़ का रंग आपके संग, आस्था श्रद्धा और विश्वास का संगम। आप देखिए कांवड़ मार्ग पर भोले की आस्था की भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हुए लाखों करोड़ों शिव भक्त आपको नजर आएंगे। ना कोई चिंता, ना कोई थकान, जुबां पर सिर्फ बोल बम बम बम। कांवड़ के एक से एक बढ़कर रंग आपके सामने है। कांवड़ मार्ग के जो कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक ही बात उभर कर सामने आ रही है कि भक्ति के रंग में डूब गया है कांवड़ मार्ग। कोई डीजे के साथ बड़ी कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई पैदल ही अपने साथी कांवड़ियों के समूह के साथ शिवालयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर भगवान हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति कांवड़ पर लगी हुई है जो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र है। हरियाणा के पहलवान कांवड़िए इस विशालकाय कांवड़ को लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है सौहार्द और प्यार बना रहे। साथ ही साथ भगवान शिव की मूर्ति को भी कई शिव भक्त कांवड़िए अपने कांधे पर लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है महादेव की ये मूर्ति हम मंदिर में स्थापित कराएंगे और भगवान शिव जो चाहते हैं वही होता है। मुझको आज 5वां साल है बोले, 2 बार डाक में जा चुका हूँ, ये मेरी 3री बार है पैदल। क्या मन में था? बस ऐसी इच्छा भोले बाबा को बस बचपन से मानते हुए आए हैं। तो सोचा था भोले बाबा की मूर्ति कंधे पर रखनी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। वो तो अपनी इच्छा के पूरा, हम तो कल से लेने जा रहे थे, फिर मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करके देखते हैं। उधर एक तरफ करोड़ों शिव भक्त कांवड़ ला रहे हैं तो दूसरी तरफ भोले के बाबा के ऐसे भी तमाम शिव भक्त हैं जो इन कांवड़ियों की सेवा के लिए कांवड़ सेवा शिविर लगाकर इनकी सेवा कर रहे हैं। पल्लवपुरम रुड़की रोड व्यापार संघ ने कांवड़ियों की सेवा करने का जिम्मा उठाया है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवा शिविर है तो दूसरी तरफ कांवड़ियों के आराम करने का इंतजाम है और भोजन की भी व्यवस्था है और कूलर की ठंडी हवा में ये लोग आराम कर रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी आराम की डोज लेकर ये आगे बढ़ते हैं और कांवड़ मार्ग पर ऐसे न जाने सैकड़ों शिविर हैं जो भोले बाबा के इन भक्तों की सेवा के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। कांवड़ सेवा शिविर यहाँ पल्लवपुरम व्यापार मंडल का जो लग रहा है ये दूसरा साल है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाया था। भोले बाबा की कृपा रही, हर साल ऐसे ही लगेगा और बड़ा शिविर लगाएंगे। अच्छा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ? व्यवस्था भोले की चिकित्सा की व्यवस्था है, खाने की जो है स्वच्छ रूप से खाना बनवाते हैं हम लोग और डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सोने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कूलर पंखे की व्यवस्था है। जो हमारे भोले आ रहे हैं इन लोगों का रास्ते में फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है उसके लिए फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था कर रखी है। सारी वायर्स जो हमने इंसुलेटेड कर रखी है ताकि कोई भी किसी तरीके की जो है दुर्घटना ना हो। वहीं राजस्थान गांव तिजारा के भोले प्रथम विशाल झांकी रथ कांवड़ लेकर पहुंचे। मोदीपुरम क्षेत्र के लोगों ने सभी भोलों का जोरदार स्वागत किया। गांव तिजारा के रहने वाले भोले सचिन गुप्ता ने बताया कि उनकी जय महाकाल सेवा समिति के नाम से संस्था है और इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। उनकी संस्था के लोग एकत्रित होकर हरिद्वार से प्रथम झांकी रथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से चले हैं और कांवड़ में विशाल महाकाल की मूर्ति रखी हुई है। कांवड़ को सभी भोले भाई मिलकर गांव तिजारा लेकर जा रहे हैं और अपने गांव को 23 तारीख में पहुंचने के बाद जलाभिषेक करेंगे।
कांवड़ यात्रा चल रही है और आसमान से आग बरस रही है, लेकिन ये भीषण गर्मी भी भोले बाबा के भक्तों का उत्साह और हौसला कम नहीं कर पा रही है। बुलंदशहर के 2 शिव भक्त कांवड़िए अपने साथी कांवड़ियों के साथ कलश कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये कलश कांवड़ 141 लीटर और 121 लीटर जल की है और इतना गंगा जल अपने कांधों पर उठाकर चलना वाकई हौसले और हिम्मत का काम है। भोले बाबा साथ हैं तो फिर क्या बात है। लोग आकर जब ये पूछते हैं कि भोला कलश बहुत बड़े हैं तो कितने लीटर का गंगा जल है इसमें, और ये सुनने को मिलता है 141 और 121 लीटर गंगा जल है, तो सभी लोग अचंभा करने लगते हैं। इन शिव भक्तों से पूछा गया कि आखिर इतना गंगा जल ले जाने का क्या उद्देश्य है, तो बोले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने की कामना को लेकर बड़ी कलश कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं। परिवार के सुख शांति की भी कामना कर रहे हैं। 141 तो मैं ला रहा हूँ साहब, 121 एक ला रहा है, अच्छा। एक 61 ला रहा है। अच्छा, तो कोई मन्नत या क्या सोचा इतना जल नहीं, लाने मन्नत का? नहीं थी। लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत वजन हो जाता है, बहुत फिर कैसे? गर्म। लाते हैं जैसे प्रभु की कृपा है। प्रभु की इच्छा है। भोले की इच्छा से उठा लिया वहाँ से, तो अब मंदिर पहुँचा देंगे। अभी तक शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहे हैं। 8-10 किलोमीटर रोज़ खींचते हैं, सुबह शाम। अपना 22 तारीख की शाम को चढ़ जाएंगे गांव में, अपने सीगरी गांव में। भाव है मन में भाव यही है, बस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाओ और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। भोले बाबा से इतना ही मांगा है बस। और हमारा जो राष्ट्र है, भारत देश है, उन्नति तरक्की करता रहे दिन पर दिन, बस यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हमने जल उठाया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम गांव वजीरपुर सेक्टर 95 के रहने वाले 50 भोले हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई विशाल कांवड़ लेकर मेरठ दौराला हाईवे पर पहुंच गए हैं, जहां दौराला क्षेत्र के लोगों ने सभी इन शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा गुरुग्राम सेक्टर 95 के गांव वजीरपुर के रहने वाले भोले मयंक चौहान ने बताया कि ये उनकी दूसरी विशाल कांवड़ है, जिसको वो अपने 50 भोले साथियों के साथ 10 तारीख को हरिद्वार से लेकर चले थे। उनके काफिले में लगभग 20 गाड़ियां भी हैं जो कांवड़ के पीछे चलती। उन्होंने बताया कि देश की सुख शांति के लिए वो ये कांवड़ लेकर हरिद्वार से आए और अपने गांव वजीरपुर में 23 जुलाई को पहुंचेंगे। हरिद्वार से वजीरपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अभी हम मेरठ में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे साथ करीबन 35 से 40 भोले और है हमारे साथ में, वो सभी चले हुए हैं। और अभी 20 गाड़ियों का काफिला भी है अपने साथ, डीजे चल रहा है और अपने बजरंगबली की प्रतिमा लेके चले हुए हैं अब की बार में। और आशा करते हैं जैसे पीछे प्रशासन का सहयोग मिलता है, आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे और ये कांवड़ हमारी सफलतापूर्वक। कौन सी कांवड़ है? ये हमारी दूसरी विशाल कांवड़ है। और ये हमारे गांव वजीरपुर, जो कि गुड़गांव में पड़ता है, हमारे गांव वजीरपुर में इसका जल अभिषेक होना है। उधर हर साल की तरह इस साल भी लगने वाले ओम कांवड़ सेवा संघ का उद्घाटन कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की और शिविर में आने वाले कांवड़ियों का स्वागत किया। वहीं शिविर के संचालकों ने बताया कि शिविर में शिव भक्त कांवड़ियों के रहने, खाने पीने और आराम करने के अलावा चिकित्सा की भी सुविधा है, ताकि किसी भी शिव भक्त को कोई प्रॉब्लम ना हो, असुविधा ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार शिविर में शिव भक्तों के लिए 2 बड़ी LED भी लगाई गई है, जिसमें एक LED पर भागवत गीता का पाठ लगातार चल रहा है वातावरण भक्तिमय बनाने के लिए। दूसरी LED पर शिव भजन लगातार चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला कांवड़ियों के लिए विश्राम की अलग से व्यवस्था है। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। और अब हम आपको हरिद्वार से मेरठ के दर्शन करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वातावरण भक्तिमय है, श्रद्धा से लबरेज है, बोल बम के उद्घोष है, ओम नमः शिवाय का जप है, द्रोण की निगरानी है। पहले हरिद्वार की आरती की अनुपम विहंगम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें सभी शिव भक्त कांवड़ से जल उठाकर सुबह और शाम की आरती अटेंड कर कर निकल पड़ते हैं बोल बम उद्घोष के साथ लंबे सफर पर। अपने स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लेते हैं और करते हैं। यह हरिद्वार की आरती का सीन है। हरिद्वार की आरती आपने देख ली और अब द्रोण से निगरानी और कांवड़ियों का सैलाब। करीब 2 करोड़ से ज्यादा
कांवड़िए जल लेकर गोमुख से और ऋषिकेश से और हरिद्वार से निकल चुके हैं। इसलिए अगर इस भीड़ में कांवड़ियों के इस रंग में आपको अपने परिवार का कोई सदस्य दिखे तो घर पर ही बैठकर बोलिएगा बोल बम बम बम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ये जन सैलाब देखिए, कांवड़ियों का रंग देखिए, केसरिया रंग देखिए। हाँ, अनुशासन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और चलिए अगली खबर के 3 मुख्य बिंदु हैं। एक पिता है, वालिद है, एक माता है, वालिदा है, और एडीजी जोन भानु भास्कर है। काम ऐसा कि माता पिता को, वालिद और वालिदा को कहना पड़ा हमारे बेटे से हमारा कोई मतलब नहीं है। बलरामपुर में धर्मांतरण कांड के मुख्य आरोपी चांगुर के बदनाम बदर अली सिद्दीकी का जब से मेरठ कनेक्शन सामने आया है तब से सारे तथ्य चौंकाने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको हम मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस केस को लेकर पूरे जनपद के लोग सीरियस हैं और इस मामले में एटीएस को जितनी भी सूचनाएं देनी है उनको वेरिफिकेशन के साथ हर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी फ्रॉम मेरठ टू सरूरपुर। आइए क्या कह रहे हैं एडीजी जोन भानु भास्कर, पहले ये सुन लेते हैं, फिर देखेंगे माता पिता की, वालिद वालिदा की दर्द भरी दास्तान। ये जो घटनाक्रम के बारे में आप बता रही हैं उसकी विवेचना और अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश मुख्यालय से और एटीएस के द्वारा की जा रही है। ये सारे तथ्यों के बारे में सभी लोग जानकारी एकत्र करके एटीएस को दे रहे हैं। तो आपने जिस घटनाक्रम के बारे में बताया है उसके बारे में और जानकारी एकत्र करके मैं जैसे समय कालांतर में आपको अवगत कराऊंगा इसके बारे में, और पूरी तथ्यों की जानकारी हो जाने के बाद से फिर आपको बताते हैं। जी हाँ, एडीजी जोन भानु भास्कर की बाइट आपने सुन ली। पुलिस कितना कड़ा एक्शन ले रही है बताने की जरूरत नहीं है। बलरामपुर में तो पुलिस ने बता दिया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जो सामाजिक ताने बाने पर चोट करता है, सामाजिक समरसता पर चोट करता है। और अब इस बदर अली के दोस्त का खुलासा आपको दिखा रहे हैं, चौंकाने वाला खुलासा हम आपको बता रहे हैं। दोस्त का नाम है शादाब। उसने बताया वो रंगीन मिजाज था, कॉल सेंटर में नौकरी करता था, जिम ट्रेनर भी था, कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी था। कुछ बाहर के लड़कों से उसकी जब से दोस्ती हुई तब से वो गलत रास्ते पर चल गया, और जैसे ही वो गलत रास्ते पर चला वैसे ही 2019 से उसके वालिद ने उससे संबंध तोड़ दिए। आज भी वालिद की आवाज में दर्द है। माता पिता, वालिद वालिदा कोई भी धर्म में नहीं है। माता पिता ही होते हैं। सुनिए वालिद यानी कि पिता की बाइट, कैसे पीड़ा में भरा हुआ ये बाप कह रहा है अब हमारे से बदर का कोई रिश्ता नहीं, बदर हमारे लिए मर चुका है। 2019 से ही हमने संबंध तोड़े हैं। पहले वालिद की बाइट। ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहते इससे अलावा कुछ ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी नहीं। पड़ रही है? नहीं, मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। हर आदमी की प्रिया का मुझे नहीं मालूम। सन 19 से हमारे टच में नहीं है वो, ना कोई फोन है ना कोई बात है। और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम प्रशासन को सहयोग देगा पूरा। उसकी ड्यूटी जो करती है वो अपने ड्यूटी के हिसाब से आते हैं, जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर मिलते। जब वो लड़की पकड़ी गई थी वो सरूरपुर थाने का था। लड़की को लेके चला, लड़की चली गई। हाँ, उसके शादाब और वालिद एक तरफ, अब एक और पड़ोसी सामने निकल कर आया है, फहीम कह रहे हैं कि बदर के पिता बीमा एजेंट थे और जिस जमाने में लोगों के पास स्प्लेंडर बाइक नहीं हुआ करती थी तब से वो महंगी लाखों की बाइक चलाता था। देखने में हैंडसम था, बॉडी बिल्डर था, रंगीन मिजाजी के किस्से चर्चित थे। छांगुर और जलालुद्दीन तक बदर अली सिद्दीकी पहुंचा
और उस पर आरोप लगे दर्जनों लड़कियों को बहला फुसला कर छांगुर के मदरसे तक पहुंचाने के। और फिर एक पीड़िता सामने आई। सरूरपुर थाना क्षेत्र की एक पीड़िता सामने आती है और सपनों को उड़ान देने के लिए नोएडा के गौर सिटी में जाकर एयर होस्टेस का कोर्स करने वाली ये पीड़िता जिम ज्वाइन कर लेती है। जिम ट्रेनर मिलता है बदर अली सिद्दीकी और फिर दौर शुरू होता है धर्मांतरण का, बहलाने का, फुसलाने का। बिना कुछ सोचे बदर ने इतना घातक कदम उठाया कि उसके बाद पूरे परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। घर परिवार को भूल गई थी ये लड़की भी और बदर के परिवार भी बदर को भूल चुके थे। 29 जून 2019 को पीड़िता के माता पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए गौर सिटी पहुंचे तो वहां जाकर देखा तो उनकी पुत्री फ्लैट पर नहीं थी। जो जानकारियां फ्लैट के अगल बगल से मिली वो चौंकाने वाली थी। काफ़ी तलाश के बाद भी पीड़िता नहीं मिली तो फिर कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास एक दिन नशे की हालत में उन्हें मिल गई, जिसके बाद पीड़िता के परिजन पीड़िता को वापस अपने गांव ले आए, मेरठ आ गए और बदर अली सिद्दीकी लगातार इस पीड़िता से बात कर रहा था। 2 जुलाई 2019 को पीड़िता को उसके घर से ही दिन दहाड़े अपहरण करके ले गया बदर और मुकदमा थाना सरूरपुर में 4 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ। लेकिन देखिए 6 साल हो गए, स्थानीय पुलिस के द्वारा अभी तक लड़की की बरामदगी के कोई प्रयास नहीं किए गए और इस तरीके के नकारा और निकम्मे पुलिस अफसर को काम न करने की प्रणाली ही बदर अली सिद्दीकी और झांगरू जैसे दुर्दांत लोगों के कारोबार को फलने फूलने में मदद करती है। 2019 में मेरठ के थाना सरूरपुर में दर्ज हुए मुकदमे की कॉपी भी अटैच की गई है और अब हम आपको सुनवा रहे हैं बदर की वालिदा, बदर की माँ की ये बाइट। गुनहगार है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। ये बता रही थी कि वो उस पर ये आरोप था कि लड़की को ले गया, लड़की ने आके उसके पक्ष में बयान दे दिए थे, सुना था उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। फिर सरूरपुर थाने वालों ने वहां जाके आप मालूम कर सकते हैं उस लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया था। वो वहां से फिर दोबारा चली गई। किसके साथ? ये हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता चला कुछ पता है कि नहीं उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिए थे क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। मुलाकात जब ही हुई थी जब वो लड़की को लेकर गया था तो उसके बाद वो आया था, आते इन्होंने फौरन ही उसे घर से निकाल दिया, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है बस। बल्कि वहाँ पर मैं आपको नाम बताती हूँ, भीम प्रकाश है थे वहाँ उस टाइम, मुझे नहीं पता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि आपने क्यों निकाल दिया? अंकल जी नहीं निकालना चाहिए था, अच्छा बच्चा है ये। इन्होंने कहा मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, जो हमारी बिना मर्जी के बिना बताए शादी करी चला गया लेके। ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ऊपर वाला जाने, जब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। छांगुर बाबा से जो संपर्क रहा है, छांगुर बाबा से जो बताया जा रहा है कि वो उनके गैंग में शामिल था। मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ झांगुर बाबा का। हम तो प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है। हमें अगर कोई कुछ भी, वो हमारे साथ नहीं रहा। एक ये तो बिल्कुल गलत है कि मामा की लड़की से शादी हुई है, उसके 3 मामा है, सब है। मामा तो एक नहीं है, शायद डेथ हो गई, 2 हैं, लेकिन उसकी यहाँ कोई शादी नहीं हुई किसी से, ना कोई रिश्ता हुआ ना कुछ हुआ। और टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मामा के यहाँ निकाह हुआ था, वो केस चल रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है ये। हाँ जज हैं। कौन है? जज मेरे दामाद है। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचपेड़ा में भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की कार अचानक पलट गई और पलटते ही उसमें आग लग गई और कार सवार चोरों ने भैंस को कार से बाहर निकाला और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचपेड़ा में करीब 3 बजे कार सवार चोरों ने जब्बार के घर से एक भैंस को नशीला इंजेक्शन देकर चोरी कर लिया। सेंट्रो कार में लाद कर ये ले जाने लगे, लेकिन कार सवार चोर भैंस को चोरी कर ले जाते उससे पहले ही कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगती देख चोर भैंस को कार को छोड़कर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, चोरों की तलाश कर रही है। गाड़ी यहाँ पे आई 3:07 और 6 के बीच में, और गाड़ी ने यहाँ से यूटर्न लेकर बैक लिया। बैक लेकर यहाँ से गाड़ी लेकर गए। आगे जाके रास्ता जंगल की तरफ उन्होंने मूव किया
और वहाँ जाकर उनकी गाड़ी फंस गई या क्या हुआ, उसके बाद वो गाड़ी को आग लगाकर भाग गए और उसको भैंस को नशीला पदार्थ देकर भाग चुके हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और सरकार से कि न्याय मिले और प्रशासन चाचा जब्बार की हेल्प करे और आपके सहयोग से ये सब हो और आगे के लिए चोरी का थोड़ा सा लोगों पर सख्ती हो। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत मंडलीय प्रशिक्षण और क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन आयुक्त मेरठ मंडल की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में किया गया। इस बैठक में पिछले वर्षों में आयोजित ट्रेनिंग कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण रखा गया और प्रिंट और RGSA योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले आगामी ट्रेनिंग कार्यक्रम और DPRC भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु चर्चा की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बैठक में रखे गए समस्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई और समिति के द्वारा उनका अनुमोदन भी किया गया। बैठक का संचालन उप निदेशक पंचायत मेरठ मंडल द्वारा किया गया। बैठक में DM मेरठ, CDO मेरठ, मुख्य विकास अधिकारी हापुड़, संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ मंडल, अपर मुख्य अधिकारी मेरठ और हापुड़ तथा मंडल अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज के अधिकारी उपस्थित थे। मेरठ नगर निगम के दावे वैसे तो सभी समाचार पत्र और मीडिया तंत्र खोलते रहते हैं बरसात के होने के साथ साथ ही, लेकिन अब जो ताजा स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उस पर अभी तक कोई आधिकारिक तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो हमें सूचना सोशल मीडिया के जरिए मिल रही है, जो सूचना हमें लिस्ट के जरिए मिल रही है, उसमें पिछले साल की पोजीशन से नीचे की पोजीशन बताई जा रही है। वो अलग बात है। नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं हमें वाटर A+ मिल गया है। ये वाटर A+ क्या है वो ही जानते हैं। नोएडा और लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण में पुरस्कार मिलने पर CM योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है, क्योंकि नोएडा प्रथम है और लखनऊ ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 44वें नंबर से वो 30वें नंबर पर पहुंच गया है। तो वहीं मेरठ के लिए जो खबर आई है उसके लिए अभी तक जब तक ये खबर आपके पास पहुंच रही है तब तक मीडिया को ब्रीफिंग नहीं दी गई है। 2024 स्वच्छता सर्वेक्षण परिणाम बता रहे हैं कि नगर निगम पिछले साल की पोजीशन भी नहीं दोहरा पाया है। जी हां, पूरब के सीतापुर जिले की सिंगौली नगर पंचायत से भी पीछे है नगर निगम। ये चर्चाएं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी अपील है उन लोगों से जिन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है, जो दावे करते हैं कि हम नगर निगम मेरठ को स्मार्ट मेरठ बनाएंगे, कि वो अगर इतनी अच्छी पोजीशन आपकी मेरठ की आई है तो अब तक ये खबर क्यों नहीं हर जगह फ्लैश हुई। हमने जब फ़ोन करा डॉक्टर हरपाल को तो उन्होंने हमें बताया कि वाटर A+ मिल गया है, पिछले साल से अच्छे हैं, लेकिन मीडिया कुछ और कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर मंत्री रहे स्वतंत्रता सेनानी और मेरठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कैलाश प्रकाश जी की 116वीं जयंती चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और दूसरी जगहों पर मनाई गई। इस अवसर पर किला परीक्षितगढ़ के साधारण किसान परिवार में जन्मे कैलाश प्रकाश जी के मेरठ के विकास के योगदान में चर्चा हुई है। मेरठ कॉलेज के गठन से लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के गठन के लिए और स्टेडियम के गठन के लिए उनके योगदान को सभी ने सराहा और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए जोर दिया। स्वर्गीय कैलाश प्रकाश ने सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक समरसता के लिए आम आदमी के बीच में रहकर काम किया था, जिसका उपहार भी मेरठ की जनता ने लोकसभा चुनाव में उनको दिया था। अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले कैलाश प्रकाश जी ने लोकसभा चुनाव में आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शाहनवाज खान को हराकर साबित कर दिया था कि वित्त और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी सोच मेरठ के लिए और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसके दूरगामी परिणाम आए थे, उसको मेरठ की जनता ने सराहा है। इस अवसर पर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा और डॉक्टर राकेश बंसल को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं में पूर्व पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा, डॉक्टर दीपक मुख्य रूप से मौजूद थे।
पुलिस मॉडर्न स्कूल छठी वाहिनी पीएससी के 12वीं कक्षा के छात्र कार्तिक ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में हुई 5 दिनों की सीबीएसई क्लस्टर नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 150 स्कूलों के 960 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पुलिस मॉडर्न स्कूल छठी वाहिनी पीएससी के 12वीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्र कार्तिक ने गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल का और टीचर्स का और स्पोर्ट टीचर का नाम रोशन कर दिया है। हरे कृष्ण परिवार हस्तिनापुर धाम की ओर से सनातन धर्म के प्रचार हेतु गुरुदेव आचार्य रघु रामचंद्र दास प्रभु के सानिध्य में नगर ग्राम में चलाए जा रहे हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन और श्रीमद् भागवत गीता स्थापना महोत्सव के संकल्प के उद्देश्य हेतु युग धर्म हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण शोभा यात्रा का ग्राम खटकी दयालपुर में स्वागत किया गया। वृंदावन के भक्तों सहित ग्राम और क्षेत्र के भक्तों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और उपस्थित भक्तों को गुरुजी ने संदेश दिया कि नशे और मांसाहार से बचा जाए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। सरदना में हुई तेज बरसात के बाद एक गरीब परिवार पर मौसम की मार बुरी तरह से पड़ी है। मोहल्ला इस्लामाबाद के रहने वाले बाबू कुरैशी के कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे की चपेट में आकर बाबू और उनकी पत्नी रईसा भी चोटिल हो गए। घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने मलबे से दबे दंपति को बाहर निकाला और उपचार के लिए भेज दिया। सरदना में 2 किशोरों की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी के घर की तलाशी ली गई। गुरुवार को मुख्य आरोपी असद को न्यायिक हिरासत में लेकर पुलिस उसके घर पहुंची और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कई जगह पर खुदाई भी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि खुदाई में कुछ अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर को सील कर दिया है। घटना के खुलासे के बाद से ग्रामीण लगातार आरोपी के घर की खुदाई की मांग कर रहे थे। गुरुवार को न्यायालय में अनुमति मिली तो पुलिस ने आरोपी के घर की खुदाई कराई, जिसमें एक डेड बॉडी मिल गई थी और एक का जो है गांव वालों की डिमांड थी कि इसके घर की तलाशी ली जाए। किसके घर की? ये जो तांत्रिक था अरशद, इसके घर की तलाशी ली जाए। मुझे सकता गांव वालों को कभी कभी वहाँ कुछ मिल जाए। जो पहले जो लड़का गायब हुआ था उसकी? जो पहले 3 महीने पहले 4 महीने पहले गायब हुआ था, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। तो उसका सकता कि कभी इसके घर में कहीं जो है गाँव वालों की डिमांड थी कि इसकी तलाशी ली जाए इसके घर की। तो आज प्रशासन आके जो है इसके घर की तलाशी ली गई कि जो भी है प्रशासन की। 2 अरशद नाम के लड़के ने हत्या कर दी थी। तो हमारे पूरे गांव की मांग ये थी कि इसके घर की तलाशी हो। उसमें वो जो तांत्रिक का काम करता था, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जो एक बच्चा जो काफ़ी दिन 3 महीने पहले अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली, कि वो घर के अंदर उसकी बॉडी मिली तो अवशेष ना हो। तो जो है पुलिस प्रशासन पूरा है आज यहाँ पे, और उन्होंने जो है जो भी कुछ मिला है वो उन्हीं के ही अंडर में है। सावन का महीना है और सावन के महीने में किसी को नाग नागिन के दर्शन हो जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर बाढ़ लग जाती है। जागृति विहार एक्सटेंशन 5 में एक मैदान में नाग नागिन का जोड़ा देखा गया। जोड़ा अटखेलियां करता हुआ नजर आया, जिसे देखकर पहले तो लोग सहम गए, फिर कुछ लोगों ने नाग नागिन की अटखेलियां करते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और श्रद्धा नत होकर इस नाग नागिन के जोड़े को प्रणाम किया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं नाग नागिन का जोड़ा जमीन से करीब 2 फुट ऊपर हवा में कैसे अटखेलियां कर रहा है। नाग नागिन के जोड़े को देखने के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा रोड पर रानी लक्ष्मीबाई बालिका विद्यालय के सामने सर्राफ के घर पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने परिवार के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर लूट करने का प्रयास किया। एक महिला बदमाशों से भिड़ गई, शोर मचा दिया। शोर मचता देख बदमाश ने हवाई फायरिंग करते हुए महिला के सिर पर बट मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्राफ पंकज अग्रवाल की पत्नी गुंजन के साथ बातचीत की। गुंजन ने बताया कि जैसे ही दरवाजा खोला तो 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और लूटपाट करने की कोशिश की। गुंजन ने हिम्मत दिखाई और लूट का विरोध किया। अकेले ही गुंजन बदमाशों से भिड़ गई। गुंजन की बात सुनने के बाद पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मम्मी के सिर में चोट लग गई है, लेकिन उन्होंने बट मार। सर हम 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी छोटी वाली। ऐसे आप रिकॉर्डिंग ना करो। क्या हुआ, हमारी बैग बची। तो मैंने बेटे से बोला कि तू देखना फिर खोलना। उसने सोचा कि पेरेंट्स मीटिंग में मतलब टीचर्स आते हैं स्कूल से, शायद कोई टीचर होगा। उसने दरवाज़ा खोल दिया, 3 लोग अंदर साइलेंट कर दिए।
अपना जिला के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कांवड़ की खबरों के लिए जुड़े रहिए और जुड़े रहिए कि कैसे आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं अगले बुलेटिन में।